मात्रक होता है क्या है, किसी भी चीज को जिसमें मापा जाता है मात्रक है। जैसे मेरी लंबाई कितना है, तो बोलेंगे 5 फीट है। तो 5 फीट का मतलब 5 फीट, ये हो गया संख्या, ये क्या हो गया मात्रक नहीं, मापक नहीं। तो संख्यात्मक मान गुने मापक को ही हम लोग बोलते हैं मात्रक। हाँ या नहीं, एक प्रकार का ये क्या होगा, मात्रक होगा। तो इसी प्रकार से देखिए आज हम लोग मात्रक और मापन को रिवीजन करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स बाय पॉइंट है। सबसे पहले है यहाँ पे भौतिक राशियां। आप लोगों को पता है भौतिकी के नियमों को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करने वाली राशियां भौतिक राशियां कहलाती है। और भौतिक राशियां बराबर होता है संख्यात्मक मान और गुणे मात्रक। जैसे 5 फीट, अभी हम बताएं ये हो जाएगा आपका मात्रक, और 5 क्या हो जाएगा संख्यात्मक मान। 15 केजी, तो 15 केजी में 15 क्या हो जाएगा संख्यात्मक मान, और केजी क्या हो जाएगा। जैसे लंबाई में देख लें, या हम द्रव्यमान में देख लें, या समय में देख लें 10 सेकेंड, इसमें भी 10 क्या हो जाएगा संख्यात्मक। ये बल में देख ले आपका 50 न्यूटन, हाँ या नहीं। ऊर्जा में देख ले 100 जूल। ये सारा ना संख्या और जूल, आप लोगों को ये सब चीजें पता है। दिशा व परिणाम के आधार पर अगर देखें तो एक होता है अदिश और एक क्या होता है सदिश। दोनों राशियों के बारे में याद रखना है, एक अदिश और एक सदिश। अदिश किसे बोलेंगे, तो अदिश क्या होता है कि केवल परिणाम आवश्यक हो, माने कि केवल परिणाम की आवश्यकता हो, केवल परिणाम हो। लेकिन सदिश में परिणाम और दिशा दोनों हो। अदिश में दिशा का बोध नहीं होता है। जैसे मेरी लंबाई, तो हम 5 फीट के हैं, तो हम बोलेंगे 5 फीट उत्तर की ओर है। हम सोएंगे तब पर भी तो 5 फीट हो जाएंगे नहीं। 10 केजी है ना। जैसे यहाँ पर देखिए द्रव्यमान 10 केजी, तो 10 केजी पूरा पश्चिम कोई डायरेक्शन का बोध नहीं होगा। 10 केजी का मतलब 10 केजी। तो जिसमें दिशा का बोध नहीं होता हो उसको हम लोग अदिश बोलेंगे, और जिसमें दिशा का बोध होता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सदिश बोलेंगे। तो सदिश में परिणाम और दिशा दोनों होगा। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, और भार ये कंफ्यूजन करेगा द्रव्यमान में। द्रव्यमान है अदिश और भार है, आप लोग इससे वाकिफ हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर है गुणों के आधार पर राशियां। एक हम लोग मूल राशियां पढ़ते हैं, एक व्युत्पन्न पढ़ते हैं, एक पूरक राशियां पढ़ते हैं। मूल राशियां अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है। क्या होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती है। व्युत्पन्न राशि किस पर निर्भर करती है, तो ये जो मूल राशि होता है, मूल राशि की संख्या कितनी होती है 7, तो मूल राशि पर निर्भर करता है व्युत्पन्न राशि। और ये जो पूरक राशियां होती है या ना तो मूल और व्युत्पन्न राशियों पर निर्भर करती है, यानी कि मूल व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त निर्भर करती है, यानी कि मूल और व्युत्पन्न पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे पूरक राशि बोलेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है, मूल और व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त राशियां जो है वो कौन सी है पूरक राशि, यानी कि एक है मूल राशि व्युत्पन्न राशि और एक क्या हो जाएगा पूरक राशि। मात्रक के बारे में कहा जाता है कि किसी भौतिक राशि को मापने वाला एक प्रकार का क्या है मापक है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं मात्रक। बिना मात्रक के मापन का कोई वैज्ञानिक अर्थ नहीं है। बिना नापे हुए आप मापेंगे उसको कोई वैज्ञानिक अर्थ नहीं है, ये बता रहा। मूल मात्रक मूल मात्रक मूल राशियों के मूल मात्रक मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक जो 7 पढ़ेंगे, सातों का मात्रक अलग अलग है, किसी से कोई मेल नहीं खाएगा। सेकेंड है समय का, द्रव्यमान का केजी, जो आगे देखेंगे हम लोग, सब अलग अलग है, स्वतंत्र है। वही चीजें यहाँ पर बोल रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट बारे में अब जो क्वेश्चन पूछता है मूल मात्रक के बारे में 4 स्टेटमेंट देगा। जब इसके बारे में थोड़ा सा भी आपको गलत लगेगा सब सही है, अब कौन गलती करे इसमें। अभी जो हवलदार का एग्जाम हुआ था इजी इजी सारा क्वेश्चन है ना, आज ही करवाने वाले थे लेकिन नहीं करवा पाए उसका सोल्यूशन। इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन है क्या, तो उसमें 4-5 चीज दे दिया है। थोड़ा सा आप मिस्टेक करेंगे नेगेटिव चला जाएगा। नहीं, तो अब जो है ना ऐसे देता है, तो ये सब को हम लोगों को ये सब चीजें को बारीकी से देखना पड़ेगा, एक एक चीज करके। पहले हम लोग मोटा मोटी पढ़ लेते थे, हाँ सर मात्रक हम लोगों को पता है ये होता है, लेकिन अब लगा दिया था मात्रक के बाद में ना, जैसे कि 10 केजी, यहाँ पर पॉइंट दे सकते हैं क्या,
नहीं देख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमेशा पूछा जाएगा, वो चीजें को आपको दिखना है यहाँ पर। बिना मात्रक के मापन जो है ना, कोई वैज्ञानिक अर्थ नहीं होता है। मूल मात्रक, मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। यानी मूल जो मात्रक होता है, मूल राशि का मात्रक स्वतंत्र होता है। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करता है, पहले भी हम लोग देखें। पूरक मात्रक क्या करा है, मूल तथा व्युत्पन्न मात्रकों के अतिरिक्त दो मात्रक, है ना, अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। मात्रकों की प्रणाली में देखा जाए तो तीन प्रणाली काफी चर्चित है। एक है आपका सीजीएस, क्या है, सीजीएस है। एक सीजीएस है, एक एफपीएस है, और एक एमकेएस है। याद रखना, पहले इन तीनों मात्रकों को जाना जाता था। इस सीजीएस को फ्रेंच मात्रक भी बोला जाता है। एफपीएस को ब्रिटिश मात्रक के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम आया, एएसआई पद्धति आया, पहली बैठक 1960 में हुआ था। इसे जो जाना जाता है, याद रखना है कि इसे जो मुख्य रूप से अपनाया गया है वो एमकेएस से ही अपनाया गया है। इसी को थोड़ा सा शुद्ध करके कर सकते हैं, या इसी को हूबहू अपनाया गया है, और उसी को एक सिस्टम दिया गया, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। 1960 में पहली बैठक हुई थी, लेकिन इसे माना जा रहा है कब से, 1971 से, 1971 से। अब यहाँ देखिए सीजीएस प्रणाली में, यानी सीजीएस का मतलब सी फोर क्या होता है, सेंटीमीटर, जी फोर होता है ग्राम, और एस फोर होता है सेकेंड। सब में याद रखना है, पहला जो आएगा वो आएगा लंबाई के लिए, दूसरा जो आएगा वो किसके लिए आएगा, वो आएगा द्रव्यमान के लिए, किसके लिए, द्रव्यमान के लिए, भार के लिए, है ना, वजन के लिए, और तीसरा जो आएगा वो किसके लिए आएगा, समय के लिए। सब में यही देखना है। तो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, और समय का सेकंड। उसी तरह से एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड, और एसआई इंटरनेशनल में याद रखना है, प्रणाली वैज्ञानिक अनुसंधान व प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयुक्त। इनमें से 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक सम्मिलित है एसआई इंटरनेशनल में। पता है आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मूल राशि पूछा जाता है इनमें से कौन नहीं है। तो एक लंबाई है जिसका मात्रक मीटर है, और इसको संकेत क्या है, एम है। दूसरा द्रव्यमान है, किलोग्राम है, केजी से डिनोट करते हैं। तीसरा समय है, सेकेंड, इसका एसआई मात्रक है, एस से डिनोट किया जाता है, एस ई सी नहीं, एस बोल सकते हैं। विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, और इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। मूल राशि में और देखा जाए, 4 इधर हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा ये 5, ये 6, और ये 7 हो जाएगा। 5 में देखिए तापमान, जिसका मात्रक केल्विन है, और इसे के से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर है आपका पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक मोल होता है, इसे एमओएल से डिनोट किया जाता है, एमओएल। कभी कभी ई दे देता है ऑप्शन में, तो एमओएल ई नहीं, सिर्फ एमओएल। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, इसे सीधी से डिनोट किया जाता है। चलिए ठीक है। पूरक राशियां व पूरक मात्रक के बारे में हम लोग देखें, तो समतल कोण का जो होगा वो क्या होगा, रेडियन, और घन कोण का क्या होगा, अस्टेरेडियन। यानी पूरक मात्रक या पूरक राशियां कै गो है, 2 गो, और मूल मात्रक कितना था, 7 था। ठीक है। और इसमें देखिएगा, आपको इसमें कंफ्यूजन होता है, अस्टेरेडियन का संकेत एस आर है। कई बार हम पूछे हैं तो बोल देते हैं एस आर ए डी, क्योंकि रेडियन का क्या होता है, आर ए डी। तो रेडियन, अष्टीय रेडियन में क्या करते हैं, एस आर ए डी कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। या कई बार देखें एच डी को ही बोल देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। याद रखना है आप लोगों को एकदम शुद्ध से, क्या याद रखेंगे, एश आर होता है, क्या होता है, एश आर होता है। ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो त्वरण का क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड। कोणीय वेग का क्या हो जाता है, रेडियन, क्योंकि जानते हैं हम लोग ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बाई टी होता है, थीटा बाई टी होता है। संकेत ये मात्रक है, मीटर पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है। इधर अगर हम लोग देखते हैं, संवेग का क्या हो जाता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं संवेग, यानी कि P बराबर हम लोग जानते हैं mv होता है, तो द्रव्यमान का केजी आप ऐसे निकाल सकते हैं। ऊर्जा का क्या हो जाएगा, जूल। आवृत्ति का हर्ट्ज, विभवांतर का क्या हो जाएगा, वोल्ट। भार का न्यूटन, भार का न्यूटन हो जाएगा। बल का पूछेगा तो
न्यूटन। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना एसआई मात्रक है, क्या है? पृष्ठ तनाव का क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। विद्युत आवेश का क्या होगा? कूलम। विद्युत धारा का क्या होगा? फैराडे। ज्योति फ्लक्स का न्यूमेन। और ज्योति आपका चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। यहाँ पर ध्यान देना है, एक है आपका ज्योति तीव्रता जो मूल मात्रक है, ज्योति तीव्रता का क्या पढ़े? फैंडेला। और यहाँ पर देखिएगा ज्योति फ्लक्स का क्या पढ़ेंगे? ल्यूमेन, है ना, ल्यूमेन। और चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा? वेबर। प्रदीप्त घनत्व का क्या हो जाएगा? लक्स। स्प्रिंग का बल का स्थिरांक का मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन। मान लीजिए कि कोई स्प्रिंग है, ऐसा ही होता है ना स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में होता है ना कि इसकी जो इसमें जो फोर्स लगाते हैं वो ऊपर होता है, और इसमें लंबाई में जो परिवर्तन होता है वो नीचे होता है, इसलिए उसको मीटर बोलते हैं, लंबाई का मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। ऐसे इसको आपको समझना है। ये पूरा आपका चैप्टर सही था। चलिए, आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको भी देख सकते हैं। योटा को क्या बोलते हैं? 24। जेटा रहेगा तो एकदम इजी है। योटा तो 24, जेटा तो 21, एक्सा तो, पेटा तो, और टेरा तो 13 12, पेटा 15, एक्सा 18, जेटा और योटा। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि पहले लुसेंट में ना यहीं पे आता था एक्सा और एक्सो। दो और बढ़ा दिया और पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो जेट को याद रखना है 10 पे पावर 21, और योटा को याद रखना है 10 पे पावर 24। अगर इधर हम लोग देखें तो डेसी को क्या बोलेंगे? -1। सेंटी को क्या बोलेंगे? -2। मिली जानते हैं, माइक्रो पता है, और नैनो के बारे में ये दोनों तो कई बार पूछा गया, नैनो क्या होगा, माइक्रो क्या होगा, है ना। चलिए, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखिएगा ना, इसमें सब में देखिएगा लास्ट में टा है, टा है, आकार है, आकार है, आकार है, याद करने के लिए बता रहे हैं। इधर देखिए सब में ची रहेगा या तो टो रहेगा, है ना। यानी कि इसमें जो आप लोग को देखिएगा नाम में भी ऐसे आप लोग पता कर सकते हैं, जो नए जो वो लोग होते हैं। बाकी पुराने स्टूडेंट को ये सब तो इतना बार मिलता है कि सब याद हो जाता है, ऐसे कोई कुछ बोला तो ऐसे याद रहेगा। लेकिन नए स्टूडेंट के लिए यही बताया जाता है कि इसमें देखना है इस तरह से, क्योंकि जल्दी याद नहीं होता ना, छोटा छोटा वर्ड है तो कंफ्यूजन होता है। चलिए, याद हो गया सर। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें देता है जो हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। क्या करना है? एक शक्ति याद रखना है, 746 वाट होता है। नैनोमीटर मतलब -9 मीटर, पीछे वाला ही यहाँ पर लिख दिया है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 में 10 पर पावर 15 मीटर। और इसको अगर हम किलोमीटर में करें तो 9.46 गुने 10 पर पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ या नहीं? बिल्कुल। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, या तो इसी को अगर मीटर में देखा जाए तो 3.08 गुने 10 पर पावर 16। याद रहेगा क्या? तो यहां से 3 4 क्वेश्चन याद रखना है इसके बारे में। एंगस्ट्रम को देखा जाए 10 पे पावर -10 मीटर। और यहाँ पर एक और याद रखना है आप लोगों को, फर्मी। क्या याद रखना है? फर्मी बराबर 10 पर पावर -15 मीटर, 10 पे पावर -15 मीटर। एक एएमयू जो होता है ना 1.66 गुने 10 पर पावर -27 केजी। सर लगता है ये पहली बार बता रहे हैं, बहुत बार बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुना 10 पर पावर -24 ग्राम बताए हैं कभी? तो 24 ग्राम लिखे या -27 केजी लिखे, बातें की है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.67 उन्हें 10 पर पावर -24 ग्राम, इसको भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 और 3 थोड़ा सा अंतर होता है। तो दोनों को, और ये दोनों को बोला जाता है एक एएमयू, एक एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। जब मोल संख्या आप लोग निकालेंगे, मोल संख्या के चैप्टर में इसका यूज होता है। सर इलेक्ट्रॉन का भी बता दीजिए, 9.108 गुने 10 पर पावर -31 केजी ना, -31 केजी। और पता है आप लोगों को न्यूमेरिकल में इसको लगभग एक यूज किया जाता है। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका ये एक यूज किया जाता है, और इसको न्यूमेरिकल में, है ना, इसको न्यूमेरिकल में याद रखना है, एक एमयू माना जाता है। तो एक एमयू यहाँ पे माना जाता है। यहाँ पर एक एमयू मतलब 1.66 दिया है, 67 यहाँ पर है, 7 याद रख सकते हैं, उन्हें 10 पर पावर -27 केजी। तो याद रहेगा क्या?
तो ये कभी इलेक्ट्रॉन कभी प्रोटॉन पूछे, एमयू पूछे, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। दूसरी चीजें, एक खगोलीय मात्रक, इसी को बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू। याद रखना, 1.496 गुने 10 पर पावर 11 मीटर होता है। एक खगोलीय यूनिट बराबर होता है 1.496 गुने 10 पर पावर 11 मीटर। चलिए, कुछ बीमा है, तो ये तो बीमा आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, पृष्ठ तनाव का, विद्युतीय क्षेत्र का, ये सारा किससे निकल जाएगा? फॉर्मूला से निकल जाएगा। किससे निकल जाएगा? फॉर्मूला से निकल जाएगा। चलिए, यहाँ पर दो तीन है जो आगे मिलने वाला है। थर्मामीटर तापमान मापने में, अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई मापने में, आमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने में, एम्पियर मापने में किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने में, हाइड्रोमीटर को अपेक्षित घनत्व मापने में। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस आप लोगों का 25 और 26 में जितना भी रेलवे में पूछा है देख लीजिए। पूछ रहा था यहाँ पर आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है। देखिए 2025 सीबीटी 1 में पूछा है, कह रहा है आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर बताए, क्या होगा? मूल मात्रक होगा। तो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन भी होता है एग्जाम में, यहाँ तो लग रहा है चलिए कोई नहीं बता देते हैं, नेगेटिव पे गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखना है कि आधार राशियों के मात्रक, जो मेन आधार राशि होता है उसको मूल मात्रक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, यहाँ पर कह रहा है कि मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहते हैं? प्रणाली के रूप में जाना जाता है ना। ये देखिए 2025 सीबीटी 1 का ही क्वेश्चन है कि मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहते हैं? तो मात्रकों की प्रणाली, मात्रकों की। आप सोचिए कि उतना हम लोग चीजें पढ़ें, कोई डाटा से दे रहा है क्वेश्चन? नहीं दे रहा है, तो सिर्फ ये माइंड से दे रहा है कि क्या हम लोग उसको बोलते हैं। तो ऊपर में जो लिखा हुआ था ना मात्रकों की प्रणाली, है ना, देखे थे, उसके बारे में मात्रक दिया हुआ था, बस वो चीजें पूछ दिया कि इसको क्या बोलते हैं, उसका जो हेडिंग दिया था। तो उस तरीके से मात्रकों की प्रणाली बोलते हैं कि दोनों तो एक प्रकार का प्रणाली ही है, मूल में भी पढ़ते हैं और व्युत्पन्न में भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बीमा लंबाई का क्या होगा? बीमा लंबाई, बीमा लंबाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखिए 25 में पूछा है, क्या हो जाएगा? मीटर। यहाँ पर मात्रक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मात्रक ना, लंबाई का मात्रक। बीमा पूछेगा तो क्या हो जाएगा जी? एल हो जाएगा। लंबाई का क्या होता है? एल होता है। ठीक है, ऊर्जा का इशाई मात्रक क्या होगा? ऊर्जा का जूल। कार्य का, तो कार्य, ऊर्जा, ये सब का क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। देखिए ये भी 25 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? क्या है? हर्ट्ज है। चलिए पता है आप लोगों को। नेक्स्ट पूछा था आवृत्ति के माप, यही क्वेश्चन है आपका, हर्ट्ज का है। दो दो आ गया। ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक क्या है? क्या है? कैंडेला है। क्या है? कैंडेला है। वाट किसका है? शक्ति का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? शक्ति का हो जाएगा। जूल किसका हो जाएगा? कार्य का भी होगा, और किसका होगा? ऊर्जा का हो जाएगा। केल्विन किसका होगा? टेम्परेचर का होगा। किसका होगा? टेम्परेचर का होगा। ठीक है, तरह कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। तरह कौन सा एसआई मूल मात्रक, एसआई मूल मात्रक एम्पियर की, एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है। यानी कि एम्पियर की जो होता है, एम्पियर का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है? विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा है इसमें, विद्युत धारा का उल्टा क्या हो जाएगा? क्या होगा? देखिए यहाँ पर कह रहा था 24 का, देखिए आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा था कौन सा एसआई मात्रक एम्पियर की परिभाषा। तो एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये ना, क्या मापा जाता है एम्पियर से? विद्युत, विद्युत धारा मापते हैं। सीधे व्युत्पन्न किया जाता है, मैंने कि इसका उल्टा होगा। देखिए वोल्ट तो होगा नहीं, वाट भी नहीं होगा सर,
कूलम भी नहीं होगा ऑप्शन से, तो आपका ओम ही आ रहा है। क्या आ रहा है? ओम आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। अच्छा, ओम का भी उत्पन्न क्या होता है? नहीं कर सकते हैं, तो इससे हम लोग ओम इनवर्स निकाल सकते हैं। ओम इनवर्स किस क्या होता है? महो। ये किसका होता है? चालकता ना, चालक का। तो चालक ही तो एक प्रकार का धारा है, उसी से संबंधित चीजें हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? घन कोण कह रहा है, घन कोण का क्या हो जाएगा? अस्टेरेडियन हो जाएगा। इसका क्या होगा? समतल कोण होगा। क्या होगा? समतल कोण होगा। समतल कोण। इसका क्या हो जाएगा? ज्योति ज्योति तीव्रता होगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा? लंबाई का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लंबाई का एसआई मात्रक हो जाएगा। देख नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा? कूलम्ब हो जाएगा। हर्ट्ज किसका है? आवृत्ति का हो जाएगा। ओम किसका? प्रतिरोध का। एम्पियर विद्युत धारक। विद्युत वाहक बल ईएमएफ की एसआई इकाई क्या होती है? क्या हो जाता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? देखिए 24 वाला क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा ना। कि त्वरण बराबर क्या होता है? फॉर्मूला ए बराबर क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? डी माइनस यू बाई टी। तो इसमें भी ऊपर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड ना। नहीं कह सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। और नीचे क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो इसको हम लोग लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को इनवर्स के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का एशियाई मात्रक। तो द्रव्यमान का बताना, उसके बाद भार का। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? केजी। और भार का न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी ही होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का एशियाई मात्रक पूछ रहा है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये नंबर, क्योंकि जी का मान जो होता है ना, जी जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो डायरेक्ट मात्रक पूछा है, क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दाब का बीमा, तो दाब बराबर क्या होता है? फोर्स बटा एरिया ना। तो फल का हो जाएगा एम एल टी इनवर्स टू। अब इसका क्या हो जाता है? मीटर का हो जाएगा एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर से दो, एक से ये खत्म हो जाएगा, एगो एक इनवर्स ऊपर होगा। तो एम एल इनवर्स और टी माइनस टू दिया हुआ है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है स्प्रिंग के बल स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। बताए थे क्या? स्प्रिंग के बल नियतांक का जो होता है एफ, वो ऊपर होता है, नीचे क्या होता है? एल ना। यानी कि लंबाई जो होता है मीटर ना, एल लंबाई वही मीटर हो जाएगा। चलिए, पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होता है? पृष्ठ तनाव का, तो टी बराबर क्या होता है? सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है? पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा लंबाई। बल बटा लंबाई होता है, तो बल का हो जाएगा एम एल टी इनवर्स टू। हालांकि बल का भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, है ना। बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए ना। तो एम का हो जाएगा के जी, और ए को हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए एल, मीटर के लिए अभी लिख दीजिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसको देखिए निकालिए, इसके लिए क्या हो जाएगा? एम। और ये मीटर के लिए एल, और टी स्क्वायर के लिए टी इनवर्स ऊपर जा करके। यही आपको डायरेक्ट याद रखना है बल का। और नीचे लंबाई का एल कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एम टी माइनस टू ना। एम टी माइनस टू हो जाएगा। कौन सा आएगा? बी नंबर आ रहा है ना। एल टी हो जाएगा ना, ये एम टी ना, ये आ रहा है ना। ये जीरो का मतलब ना, ये समाप्त है, शून्य है। चलिए, दो तीन क्वेश्चन और है। एक पार से कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होगा? 3.26 प्रकाश वर्ष।
देखिएगा कह रहा है विद्युत धारिता का मापन किया जाता है। विद्युत धारिता किसमें? फैराडे के द्वारा किया जाता है। कूलम ये है आपका। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का तो बल बराबर एफ बराबर हमें अभी निकाले थे ना, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विमानों की ऊंचाई मापने में कौन सा होगा? अल्टीमीटर होगा। तो ये सारा क्वेश्चन था आप लोगों का, और कुछ तो रिवीजन हुआ, यही चीजें पूछा जाता है। और डेली का डेली एक टॉपिक रहेगा। ये तो इजी टॉपिक था आप लोगों का आज, है ना। चलिए ठीक है।